अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूँ अतीक और आप देख रहे हैं अतीक उकाशा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा का वाक़या डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचते रहे। नाजरीन, बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के एक कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुताल्लिक़ सहाबा किराम के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का नहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और नहायत मामूली सी बात पर कत्ल कर देता था। होते होते इसकी हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचे फ़िक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते रहे। सरगदा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फ़िक्र हुई कि मालूम किया जाए कि एक ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। इस हवाले से लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। उस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया, क्या मेरा तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैं 99 इंसानों की जान मारी है। तो इस आबिद शख्स को इस मसले के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, तो उसने अपने अक़ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है इसको मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चुनांच उसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांच उसने 100 का हिस्सा मुकम्मल कर दिया, मगर इसके दिल में फिर भी ये ख्याल था कि मेरी मग़फ़िरत की कोई न कोई शक्ल ज़रूर मौजूद होगी। इसलिए उसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोए ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, वही मेरे मसले का हल बता सकती है। आखिर लोगों ने उसे इसको बताया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांच उसने इस आलिम साहिब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी के सारी कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया सारा कारनामा सुना दिया। मालूम किया कि अब बताए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो इस आलिम को चूँकि इल्म था तो उसने बताया कि तेरी गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ कोई रुकावट नहीं। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों की गुनाह से बहुत बड़ा और वसी है। चुनांच उस आलिम ने उसे एक मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, उनका मशग़ला सिर्फ़ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलिकुल मौत आ गए। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फ़रिश्ते भी आए और अज़ाब के भी। रहमत के फ़रिश्ते कहने लगे, इसकी रूह ले जाने का हक़ हम को है, इसलिए कि इस सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। अज़ाब के फ़रिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक़ हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेकी का काम ही नहीं किया। इस दौरान आसमानों से एक फ़रिश्ता आया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाली फ़रिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन थे। चुनांचे इस फ़रिश्ते ने तशरीफ़ लाकर इनकी दोनों तरह के फ़रिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफ़ियत नाप करके देख लो, जहाँ से आ रहा है उसकी मुसाफ़ियत करीब या जहाँ जा रहे हैं वहाँ की मुसाफ़ियत, लिहाजा जहाँ की मुसाफ़त करीब हो इस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांच दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मसाफ़त जहाँ से आ रहा था उसके मुकाबले में सिर्फ़ एक बलिश्त करीब थे। चुनांच फ़ैसला हुआ कि मकामी मसीहत से मकाम इबादत सिर्फ़ एक बालिश्त करीब है, इसलिए रहमत के फ़रिश्तों को इसको ले जाने का हक़ हासिल हुआ। चुनांच अल्लाह ताला की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है कि क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हम ये ज़िक्र किया गया कि इस शख्स के पास जब मलिकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बिल इस सरज़मीन की तरफ
घसीटा चला गया। हदीस कुदसी में आता है कि मैं अपने बंदे के साथ इसकी गुमान के मुताबिक होता हूँ और वो जहाँ भी याद करे मैं इसके साथ हूँ। बाखुदा अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा से इससे ज़्यादा खुश होता है जितनी खुशी तुम में से किसी ऐसे शख्स की होती है जिसकी जानवर बयाबान में गुम होकर फिर ऐसे मिल जाए। और जो शख्स एक बालिश्त मेरी तरफ आता है मैं एक हाथ इसके करीब हो जाता हूँ और जो शख्स एक हाथ मेरे करीब आता है मैं इसके एक बार यानी फैलाए हुए दोनों हाथों के दरमियान की मसाफत के करीब जाता हूँ। और जब वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं इसकी तरफ दौड़ कर आता हूँ। इंसान जब भी सच्चे दिल के साथ तौबा करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। ये वाक़या ख़ुसूसन इन हज़रात के लिए हौसला अफजाई और मामिनत का सबब है जो कि बड़े बड़े गुनाह करके अब भी मायूस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि शैतान उन्हें मायूस करता है। बहरहाल गुनहगार को शैतान की बातों में आकर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की रहमत से अच्छी उम्मीदें रखकर सच्ची तौबा के ज़रिए अपने आप को पाक व साफ़ कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुँचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।